नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर श्याम गुप्ता ज्योतिष की यात्रा चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम जानेंगे तीसरे घर में केतु नीच का क्यों होता है। दोस्तों, जैसा कि हम पिछली वीडियो में जाने थे कि राहु उच्च का क्यों होता है। तो तीसरा घर, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि तीसरे घर से हम अपने भाई को देखते हैं, पराक्रम देखते हैं, पराक्रम का घर है। तो वहाँ पे राहु जब होता है तो आदमी ज़्यादा ही पराक्रमी हो जाता है। तो आज हम जानेंगे कि तीसरे घर से हमको क्या क्या देखा जाता है, हम क्या क्या देखते हैं तीसरे घर से। और तो कहते हैं कि अगर यहाँ पे कोई शुभ ग्रह बैठा हो तो जातक घर से दूर जाके मान प्रतिष्ठा कमाता है। दोस्तों, पराक्रम भी घर से दूर जाके ही करता है ऐसा आदमी। ज़्यादातर फौजियों की कुंडली में दोस्तों यहाँ पे तीसरे घर में मंगल होता है, जो कि वो फौज में जाते हैं तो शुभ मंगल बैठता है। तो यहाँ पे बैठा ग्रह बोलते हैं कि कोई भी ग्रह यहाँ खराब, केतु और शनि यहाँ पे खराब फल देते हैं दोस्तों। ऐसा तो यहाँ पे अगर कोई अच्छा ग्रह बैठा है तो सारी जिंदगी जो है भाइयों का अच्छा प्यार मिलता है, भाइयों से अच्छे संबंध रहते हैं। अगर कोई खराब ग्रह होता है तो उनके भाइयों का बुरा हाल करता है वो ग्रह वहाँ बैठ के। तो आप इस प्रकार से कुंडली देखते समय सामने वाले से पूछ सकते हैं कि क्या आपके भाई के साथ ऐसा है, आपके भाई से जमती है नहीं जमती है, आपके भाइयों की कंडीशन क्या है, हालात क्या है, आप पूछ सकते हैं। उनसे संबंध आपके कैसे हैं आप पूछ सकते हैं। तो कुंडली देखने के आसान तरीके आप सीखिए दोस्त। और अगर यहाँ कोई खराब ग्रह बैठा है, अशुभ ग्रह बैठा है, तो फिर बुरा हाल होगा, भाइयों से संबंध अच्छे नहीं होंगे। तो तीसरे घर से हम पराक्रम देखते हैं, प्रदेश की यात्रा देखते हैं, दूर जाके मान प्रतिष्ठा कमाना, ये सारा देखते हैं। छोटे भाई बहन देखे जाते हैं, जैसा कि कान गला, अगर बॉडी पार्ट में देखें तो कान गला बाजू कंधे, तो ये सारे चीज़ जो हैं दायां बाजू दाहिना बाजू देखते हैं इससे। जैसा कि मैं साथ साथ में दोस्तों घर के बारे में और उसके जो है कारक तत्वों के बारे में भी बताते चलता हूँ, तो आप लोग को क्या है आसानी रहेगी। तो आज हम बात कर रहे थे दोस्तों कि तीसरे घर में केतु नीच का क्यों होता है। तो तीसरे घर में नेतु केतु, वैसे केतु कोई पिंडी स्वरूप नहीं है दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं। जब सूर्य और चंद्रमा, अब जैसे यहाँ सूर्य है तो ऐसे जो सर्कल बना है सब, वैसे सब ग्रह जो है अंतरिक्ष में गोचर करते हैं। तो जब पृथ्वी घूम रही है और मान लो यहाँ शुक्र है वहाँ या बुध है, उसके बाद पृथ्वी, तो जब वो घूमती है तो उसके सूर्य और चंद्रमा के जो रास्ते को, जो फिर पृथ्वी के बगल से जो चंद्रमा घूमते रहता है, मान लो ये पृथ्वी यहाँ है तो पृथ्वी तो अपनी दूरी पे चलती ही है, उसके बाद जो है वो वैसे भी 365 दिन में पूरे ब्रह्मांड का एक चक्कर लगाती है। तो चंद्रमा जो है 27 दिन में एक चक्कर लगाता है पृथ्वी के। तो जब वो उस सूर्य और पृथ्वी के मार्ग को चंद्रमा जो है काटता है, तो उन बिंदुओं को राहु केतु कहा गया है। राहु केतु कोई पिंडी से, तो राहु केतु का प्रभाव बहुत ज़्यादा है दोस्तों धरती पे। तो केतु यहाँ नीच का क्यों होता है, क्या कारण है, अब हम समझेंगे इसको अच्छे से। थोड़ी सी जानकारी बतानी जरूरी है। भाव के बारे में भी मैं सारा चीज़ बता के ही चल रहा हूँ। तो आगे चलते हैं दोस्तों। तीसरे घर में, दूसरे घर में तो मैंने बता दिया कोई उच्च का नहीं होता, क्योंकि भोलेनाथ बाबा जो है वहाँ पे नंदी की सवारी, ऐसा बताया है लाल किताब में, नंदी सवारी करके बैठते थे। वहाँ कोई भी ग्रह चंद्रमा के सिवा कोई वहाँ अच्छा मतलब नीच का नहीं होता, सब समफल देते हैं दोस्तों। शनि और केतु को यहाँ पे खराब माना गया है। तो क्या है, मंगल है खून, बुध है नशे, ये मंगल बुध का घर है। अब उसमें केतु बैठ गया तो केतु क्या, करंट है। केतु क्या है, करंट है एक प्रकार से। तो ये जो है जब खून में करंट दौड़ेगा तो जातक जो है एक प्रकार से अटपटे स्वभाव का हो जाता है, जो है वो मतलब बोलते हैं कड़वा बोलेगा, गुस्से में रहेगा, इस प्रकार से स्वभाव दे देता है। मतलब करंट जब दौड़ेगा खून में तो जो है आदमी की एक पर्सनालिटी बन जाती है, ग्रह वहाँ बैठ के वो पर्सनालिटी बना देते हैं। तो आप पूछ सकते हैं जातक से कुंडली देखते समय कि क्या आपके साथ जो है ऐसा, क्या आपका स्वभाव ऐसा है। तो इसके कारण जो है नसों में जो तेजाब बनता है केतु के करण के कारण, जिससे जो है फोड़े फुंसियाँ ज़्यादा होती हैं शरीर पे। इनके जोड़ों कमर दर्द में, कमर दर्द रहता है, जोड़ों में दर्द रहता है, हड्डियों में तकलीफ रहती है। तो क्या करता है यहाँ बुध, क्या करता है यहाँ पे केतु को बर्बाद करता है। बुध क्या करता है, बुध मतलब हमारी नसें, तो केतु के जो पार्ट हैं उनको बुध क्या करता है, खराब करता है। जब केतु यहाँ बैठता है तो बोलते हैं वो काला सफेद कंबल दान करने को हम बताते हैं। नहीं तो बोलते हैं कि केतु यहाँ बैठता है, अगर दो चार जन की कुंडली में केतु यहाँ बैठ रहा है बार बार, तो समझ जाइए अब आगे वाली आने वाली नस्लें नहीं होने वाली हैं, बच्चे नहीं पैदा होंगे, नर संतान नहीं पैदा होगा। तो जब मंगल बुध की चलती है, जब बुध की चलती है तो ये होता है, जब जब मंगल बुध की चलती है तो दोस्तों, तो
बोलते हैं इनको पैरालाइज हो जाना, और नसें बोलते हैं हड्डियों के बीच में जो है नसें फंस जाना, तो ये सब परेशानी देता है। जिनको फोड़े फुंसी ज़्यादा निकलते हैं तो ये बुध की खराबी के कारण होता है। जब केतु उनमें केतु और बैठा हो बुध को खराब कर रहा हो, तो उस समय हमें जो है सूर्य गुरु चंद्रमा का सहारा लेना पड़ता है, तो जिससे कि इन रोगों से हमें बचाव मिले। तो इसके लिए हम उपाय करते हैं। जब जिस बच्चे को ज़्यादा जो फोड़े फुंसियाँ हो रहे हैं, केतु यहाँ बैठा है, तो उनको क्या है, चने की दाल, गुड़, चावल जो है जल प्रवाह करना पड़ता है। 43 दिन कान में सोना पहने, गुड़, चावल, चने की दाल जल प्रवाह करें, तो ये हम उनको बलवान करेंगे। यहाँ चौथे घर में भेज के, बहता पानी होता है चौथा घर, तो इससे जो है उसको बच्चे को एक मदद मिलती है, उसका मतलब वो फोड़े फुंसी होने बंद हो जाते हैं। और गले में सोने की चेन पहने, पीला धागा पहने, काला सफ़ेद कंबल का दान करें। तो ये करने से केतु की कारक वस्तु होती है काला सफ़ेद, ब्लैक एंड वाइट, 2 रंगा 4 रंगा, मल्टी कलर जो होता है दोस्तों, ये केतु का वस्तु होता है। तो इससे केतु ठीक होने लगता है दोस्तों। तो ये जो है तीसरा घर मंगल बुध का है, तो केतु यहाँ बैठता है तो उसका हाल खराब न कर दे मंगल बुध मिल के, क्योंकि घर किसका है, मंगल बुध का। केतु यहाँ बैठेगा तो उसका हाल खराब करते हैं, तो इस केतु का हाल खराब न कर दें, इसलिए इसका उपाय किया जाता है, इसीलिए उपाय होता है। तो ऑटोमेटिक वो खराब करते ही हैं, इसलिए उसका ये उपाय दिया जाता है। तो वो सिम्टम लक्षण उस जातक में होंगे ही होंगे। आप देख लीजिएगा, कुंडली देखिए और बताइए लोगों की क्यों हो रहा है ऐसा। तो घर में कुत्ता पालें, घर में कुत्ता पालने कुत्ते के शरीर से निकलने वाली जो ऊर्जा होती है ना दोस्तों, जो स्मेल होती है, वो मंगल बुध को शांत करती है। तो इसलिए कुत्ते को बिस्किट, रोटी, दूध, कुछ भी खिला सकते हैं, उसको खिलाइए। तो मंगल बुध यहाँ खराबी नहीं कर पाते, क्योंकि कुत्ते के शरीर से निकलने वाली स्मेल जो होती है, जो महक होती है, जो खुशबू कह लीजिए, तो वो जो है मंगल बुध को शांत करती है। तो कुत्ते को रोटी इसलिए कुत्ते के पास भेजा जाता है। ये उपाय का बहाना है, लेकिन इसके पीछे पूरा साइंस है दोस्त, ठीक है। और अगर बोलते हैं ज़्यादातर लोगों का अगर कुंडली में ऐसा बैठा है केतु, तो उसका उपाय करें। और पिता पुत्र मतलब पिताओं को पुत्रों का सुख नहीं मिलता, भाइयों का भाइयों से नहीं बनता, बेटा पैदा नहीं होता उनके घर में, पिता पुत्र अगर हैं भी तो दुखी रहते हैं। तो अगर ऐसा है, परेशानी है, केतु 3 में है, तो उनको साल में एक बार कुत्तों को जो है 1 दिन या 3 दिन लगातार सुबह 4-6 बजे ले जाके 100 पैकेट कुत्तों का भोजन जो है, डॉग फूड या कुछ भी, दूध रोटी उनको जो है खिलाते रहें, तो केतु शांत रहता है। काला सफ़ेद कंबल का दान करें, शांत रहता है। कुत्ते को रोटी दें, कुत्तों के पास कुछ समय बिताएं, कुत्ता घर पे पाल लें, बहुत अच्छा जीवन होता है। कान में सोना पहने, गले में सोने की चैन पहने, पीला धागा पहने, जो भी आपकी यथाशक्ति उसको पहने और अपने जीवन को ठीक करें दोस्तों। तो ये है केतु यहाँ पे नीच का क्यों होता है, क्योंकि मंगल बुध का घर है। इसलिए हमारे ऋषियों ने जब ये सारा यूनिवर्स की ये सिद्धांत को समझा और हजारों साल लाखों साल तक सारी चीज़ों को समझा, देखा, तो जो है उन्होंने इस सिम्टम को पाया और उसको नोट किया, और उसके बाद जो है ज्योतिष शास्त्र की रचना हुई, और इस सारे इफेक्ट और प्रभावों को जाना गया, और आने वाले मनुष्यता को आगे इसका लाभ मिलता रहे, इसलिए इसको ग्रंथों में, शास्त्रों में और वेदों पुराणों में इसकी रचना कर दी गई। ये सारी चीज़ें लिख के रखी हुई है हमारे यहाँ, जो पढ़ते हैं अपना जीवन ठीक कर लेते हैं, जिनको नहीं पता है वो परेशान रहते हैं, तो अपना जीवन ठीक करिए और इस साइंस को समझिए और घर बैठे सीखिए लाल किताब ज्योतिष आसान सी भाषा में। तो आप समझ गए। अगली बार में चौथे घर में चंद्रमा का घर है, तो यहाँ बृहस्पति उच्च का क्यों होता है, चंद्रमा का घर क्यों, इसके बारे में व्याख्या करूँगा और बताऊँगा दोस्तों, और बहुत अच्छी नॉलेज दूंगा दोस्तों, क्योंकि बहुत आसान सी भाषा में मैं सारी चीज़ें बताता हूँ आप लोग को। तो आप लोग ध्यान से वीडियो को पूरा देखिए, बहुत अच्छी आप लोग को जानकारी मिलेगी दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए, शेयर करिए। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो।